अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह हो गई है और जैसा कि आपने कैप्शन में देखा, आपको बतानी है एक बहुत अच्छी ख़बर। और लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि आज काम मुझे जल्दी ख़त्म करने हैं और ये मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। पहले खाना बना लें, उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे जो गुड न्यूज़ आपको बतानी है। जी, आपने मिक्स सब्ज़ी भी देख ली, जिसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको पैकेट में दिखाया, ये है हरी प्याज जो मेरे पास रखी हुई थी और ज़िपर बैग में मैं रख लिया था मैंने। और मुझे बस ये था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में थी, फ्रीज़र में नहीं थी। तो फिर मैंने मिक्स सब्ज़ी का भी इसीलिए सोचा था क्योंकि कुछ सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई थी। और बाकी मैं एक फूल गोभी लेकर आई। आलू तो अमूमन घर में होते ही हैं और फूल गोभी यहाँ बहुत बड़े बड़े उसके पीसेस मिलते हैं, मतलब बड़ी फूल गोभी मिलती है। जैसे छोटे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब्ज़ी वालों के पास मिल जाते हैं कि छोटा फूल ले लें आप, क्योंकि सब्ज़ी आपको पता है बच्चे इतने नहीं खाते बच्चे। तो मैंने फिर एक बड़ा फूल, हमेशा यही होता है अक्सर कि मैं बड़ा फूल एक कटवा के और फिर वो क्लिंग फॉइल में आपको करके दे देते हैं। तो एक फूल गोभी लेकर आई मैं, कटवा के हाफ पीस उसका, और उसके बाद आलू, गाजर और मटर, और इनके साथ जो है मैंने की सब्ज़ी बनाना शुरू। बस ये प्याज हुई गुलाबी और बारीक प्याज मैंने काटी थी। तो ये बारीक प्याज हमेशा ही जल्दी गुलाबी हो जाती है अगर आप हंडिया के लिए बारीक प्याज काटें तो ज़ीरा डाला इसमें, और उसके बाद जो मैंने आपको गरम मसाले दिखाए हैं, ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च, 1-2 लौंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा, और कड़ी पत्ता मैं डालूँगी अभी इसमें। बस यही गरम मसाला मैं डालती हूँ। गरम मसाले के अलावा डालती हूँ मैं कड़ी पत्ता और 1-2 हरी मिर्चें काट के डाल देती हूँ। तो बनते हुए अगर ये चीज़ें डाली जाएँ तो उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। हरी मिर्च की थोड़ी तेज़ी की वजह से जो है ना, आपको फिर लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च कम डालनी पड़ती है, क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसको खिलाने की बड़ी ही जतन है। तो इसलिए जो है मैंने ज़्यादा डाली मिर्चें और मसाले, इतने नहीं है सच, लेकिन आम जो है वो जो मैं बनाती हूँ खाने, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए कर देती हूँ कि एटलीस्ट टेस्ट इन्हेंस हो जाए या कुछ इनकी मर्ज़ी का हो जाए तो ये सब्ज़ी खा लें। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खा लेते हैं सब्ज़ी, लेकिन इतने ज़्यादा कोई शौक़ से नहीं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते। बस ये डाल दीजिए हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और मैंने आपको बताया कि गरम मसालों के बाद, कड़ी पत्ते के बाद 1 आध हरी मिर्च डाली। उसके बाद डाल दी सब्ज़ी। इसको अच्छी तरह आपने किया सौते, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे जैसे फ्राई हो गई। और ये सब्ज़ी के ऊपर मैंने हरी मिर्च डाली थी, 1-2 हरी मिर्चें, ताकि वही मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टेस्ट मिर्चों का आ जाए। उसके बाद कुटी हुई मिर्च डाली मैंने, और डाली मैंने पिसी हुई मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी। मैंने आपको इंग्रेडिएंट कार्ड जो है वो उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है मिक्स सब्ज़ी का, लेकिन ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और डिटेल दे दूँगी। लेकिन ये है कि जो है ना, सारी डिटेल के साथ मैं आपको जो है वो ओवरऑल रेसिपी बता रही हूँ। नमक और साबुत धनिया तो नहीं, पिसा हुआ धनिया मैं डालती हूँ जी। पिसा हुआ धनिया मैं हर ही हंडिया में डालती हूँ, क्योंकि इसी तरह कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा सुना है मैंने कुछ फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी पिसा हुआ धनिया ज़रा मसाला बनाने में आसानी देता है, और इसकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। बस फिर ये सब भून के आपने बंद कर दिया थोड़ी देर ढक्कन। जब थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो हल्की सी, आपने इसको 1-2 भाप दे ली। 5 मिनट बाद मैं टमाटर डालती हूँ सब्ज़ी में। तो ये है कि इसका जूस बरकरार रहता है टमाटरों का। टमाटर एटलीस्ट मैंने लिए हैं कोई 5 दरमियाने किलो सब्ज़ी के अंदर, और अगर छोटे हों तो आप जो है इसको 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा भी ना हो और इतने भी ना हो कि सब्ज़ी बिल्कुल ही खुश्क बने। तो क्योंकि आपको पता है शोरबा वगैरह तो इसमें लगता नहीं, तो इसी की बनती ग्रेवी। और जी ये सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार, और मोमो आ गई हैं वेट फूड के लिए अपने। बस ये आखिर में डालनी थी। मैंने आपको बताया कि हरी प्याज बिल्कुल मैंने आखिर में डाली थी, हरा धनिया से थोड़ी देर पहले। फिर 1-2 हरी मिर्चें जो दम पे हमारे अमूमन डला करती हैं, ताकि इसकी खुशबू रहे और वो थोड़ी क्रिस्पी रहे। और मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लगा तो मैंने हल्का सा ऑयल डाल के थोड़ा सा और भूना, और उसके बाद जो है मैंने आखिर में डाला हरा धनिया। और ये माशाल्लाह सब्ज़ी हो गई बहुत अच्छी सब्ज़ी तैयार, और मैं इतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ कि बच्चे खा लें, ख़त्म कर लें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, बल्कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही शौक़ से खाई। और ये वो जो सरप्राइज़ मैंने आपको बताया है, जो मैं आपको ब्लॉग के आखिर में ज़रूर बताऊंगी, ये है उसकी तैयारी।
और इसके साथ साथ घर के काम और चीज़ें, क्योंकि ख़वातीन का कहीं भी जाना इतना आसान नहीं होता। और फिर जी मैंने अरहर की दाल की खिचड़ी बनाई थी दूसरे दिन, और ये भी आपसे मैंने कहा शेयर करूं। ये हमारी दादी बनाया करती थी, और ये मेरे ददियाल साइड से जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ये। इंडिया के तो काफ़ी खाने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हर कल्चर की अपनी एक स्पेशलिटीज़ होती हैं। मुझे तो मतलब पंजाब साइड के भी जो भी मतलब खाने बनते हैं वो मुझे इतने पसंद हैं कि मतलब मैंने सारे ही खाने, मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मतलब अब तो चाइनीज़ भी खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वहाँ के खाने, जैसे साग है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मुर्ग चना है, मुझे वो बहुत पसंद है। मतलब मेरे अब्बू के नहीं खाया जाता था क्योंकि वो इंडिया साइड के हैं मेरे वालिदैन, तो लेकिन ये मैंने सब जो है वो शादी के बाद बहुत शौक़ से बनाए और खाए भी। तो खाने हर जगह के अलग अलग तरीके के खाने होते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि किसी एक ही जगह के बहुत अच्छे खाने होते हैं, और हर तरह के खाने आपको बनाने आना चाहिए और शौक़ से बनाएं और शौक़ से खाएं। तो बस ये प्याज आपने की गुलाबी, अरहर की दाल खिचड़ी तो पीछे रह गई हमारी बातों में। दाल आपने आधे घंटे पहले भिगो देनी है क्योंकि देर से गलती है। और अरहर की दाल चने की दाल की तरह थोड़ी फ्लैटन होती है, फ्लैट सी होती है, लेकिन होती चने की दाल की शक्ल की है, स्लाइटली मुख्तलिफ होती है। अच्छा, प्याज गुलाबी किया आपने, उसमें आपने डाला ज़ीरा, लौंग 1-2 काली मिर्चें, 1 तेज़पत्ता, और उसके बाद आपने जो है हरी मिर्च 1 आध डाली, साबुत मिर्च डाली, अदरक लहसुन डाल के आपने थोड़ा सा मसाला भूना, अरहर की दाल डाल दी आपने, पानी डाल के आपने इसको कम से कम आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, हो सकता है कि 1 घंटा भी हो जाए गलने में। इट्स डिपेंड टू कि दाल कैसी है। यहाँ तो बहुत अच्छी खैर अल्हम्दुलिल्लाह दालें आती हैं, और आती तो वहीं से पाकिस्तान इंडिया से, लेकिन ये कि यहाँ पे दाल जल्दी गल जाती है। फिर भी इसने आधा घंटा लिया दाल ने, और फिर उसके बाद आप चावल डाल दें दम पे जब दाल गल जाए तो, और फिर मज़ेदार सी खिचड़ी हो जाएगी तैयार। ये प्लेट जो आपने देखी मैंने सबसे पहले अपनी बहन को भेजी, क्योंकि मुझे पता है बहुत शौक़ से खाती हैं खिचड़ी और सब्जियां वगैरह। तो ये साबुत मिर्च की हमने चटनी भी बनाई, इसके साथ कचूमर बनाया, सलाद, और ये साबुत मिर्च और ज़ीरा और लहसुन की चटनी है। अब हम कभी सिल पे पीसा करते थे, अब तो चॉपर की है, और बहुत मज़ा आया इसे खाने में। अच्छा जी, फिर आपको आखिर में ये बताऊं मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जिसकी तैयारी है। तो जी मैं और मेरी बहन आप लोगों की और बड़ों की मोहब्बत और दुआओं से जा रहे हैं उम्रे पे, और ये अचानक ये प्रोग्राम बना। बस ये कहिए कि खुदा ने इस काबिल समझा कि हम मक्का मुकर्रमा आएँ और उम्रा अदा करें। खुदा जो है इबादतों को करे कबूल हमारी, और आप सब ज़रूर रहेंगे दुआओं में याद। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है मालिक का कि उसने हमें इस काबिल समझा। और बस ये तैयारी चल रही है, और अपने 2 बच्चों के साथ मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कोई 4-5 दिन का ट्रिप है। आपको वहाँ से ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को जो है वो ज़रूर वहाँ का जो है वो कुछ ज़ियारतें ज़रूर कराऊँ। बस ये सारा काम ख़त्म किया जल्दी क्योंकि हमारी कल मिडनाइट की फ़्लाइट है। तो बस इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।